Assalamu alaikum students. I hope so you all are fine. Today the topic of discussion is characteristics of invertebrate coelomic fluid, hemolymph and blood cells. बेटा सबसे पहले हम देखेंगे coelomic fluid का क्या काम है, coelomic fluid की characteristics क्या हैं invertebrates के अंदर. It is used for circulation in some animals like echinoderms and annelids. क्योंकि ये फ्लूइड है सिलोम के अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं. ये सिलोमिक फ्लूइड जो है ये एनिमल्स के अंदर सर्कुलेट करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके बॉडी के अंदर. इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है गैसियस एक्सचेंज करवा सके और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके. इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज a supplementary or sole circulatory system. It is identical in composition to interstitial fluids. बेटा जो interstitial fluids हैं उसकी composition और coelomic fluid की composition almost similar होती है, लेकिन कुछ cases ऐसे होते हैं जिसमें ये differ कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ specific proteins हैं और cells हैं जिनकी presence की वजह से ये जो हैं एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं. नेक्स्ट बेटा, coelomic fluids ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है बेटा, इनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है. बेटा coelomic fluid और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता क्या है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर आप ह्यूमन की एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज जो हैं वो हर एक बॉडी सेल तक जो है ऑक्सीजन को लेके जा रही होती हैं ब्लड के थ्रू. इसी तरह न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स को. तो वो कैपिलरीज और सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, जो फ्लूइड होता है, उसको हम बोलेंगे, उस स्पेस के अंदर उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. It also functions as hydrostatic skeleton in certain invertebrates. तो ये चूंकि एक फ्लूइड है तो जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ना ही एक्सोस्केलेटन होता है और ना ही जो है एक्सोस्केलेटन भी होता है, इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी होता है. एंडोस्केलेटन जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो दिखा जाता है. इट इज जो है it acts as hydrostatic skeleton. As in annelids, segmented coelom allows different parts of the body to contract and expand independently. ये बेटा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करता है. इसके अलावा जो है सेगमेंटेड जो सिलोम होती है एनेलिड्स की, उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में भी हेल्प करता है इंडिपेंडेंटली. नेक्स्ट हम देखेंगे हीमोलिम्फ. सबसे पहले हमने देखा है सिलोमिक फ्लूइड. बेटा सिलोमिक फ्लूइड जो है हमें एनेलिड्स और इकाइनोडर्म्स के अंदर मिलता है, जबकि अगर हीमोलिम्फ की बात करें तो इसमें आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, मोलस्क्स आ जाते हैं, एसिडियंस आ जाते हैं. ठीक है, हीमोलिम्फ बेटा हीमोसील आप लोगों ने सुना होगा. हीमोसील के अंदर जो ब्लड जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ. ठीक है, हीमो मीन ब्लड एंड लिम्फ मीन वाटर, लिम्फा. ठीक है, तो ये ब्लड ही होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं. आर्थ्रोपोड्स और मोस्टली मोलस्क्स के अंदर जो है हमें हीमोलिम्फ मिलता है, कलरलेस होता है. ठीक है, in these animals heart pumps hemolymph into vessels. ठीक है, हार्ट जो है वो पंप करता है हीमोलिम्फ को वेसल्स के अंदर एट वेरी लो प्रेशर्स. ठीक है, हीमोलिम्फ जो है वो लो प्रेशर के साथ पंप किया जाता है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में ब्लड को देखा जाए तो ब्लड जो है
उसको ज्यादा प्रेशर के साथ हार्ट जो है वो पंप करता है। ये चूंकि इनवर्टिब्रेट्स हैं तो इनके अंदर हीमोलिम्फ होगा, और वर्टिब्रेट्स अगर होंगे तो उनके अंदर ब्लड होगा। ठीक है। These vessels transfer hemolymph to tissue spaces, जिसको आप हीमोसील कहते हैं। ठीक है। एंड साइंसेस, और डीप जो साइट्स होती हैं बॉडी की, वहां तक। The hemolymph volume is high but they have slow circulation. वॉल्यूम इसका जो है बेटा वो हाई होता है, एंड इसकी जो सर्कुलेशन है दैट इज वेरी स्लो। ठीक है। Hemolymph is involved in circulation of nutrients, gases and waste products. ठीक है बेटा। सेम जो है सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है, जस्ट लाइक सिलोमिक फ्लूइड। अब बेटा इसमें हीमोलिम्फ के कुछ नॉन सर्कुलेटरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। इट हेल्प्स इन मोल्टिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट्स। Moreover, it also helps in inflation of wings. जो परिंदे सॉरी जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर विंग फ्लैपिंग जो है उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली जो स्पाइडर्स हैं उनके अंदर जंपिंग मैकेनिज्म जो है वो पाया जाता है। किसकी वजह से होता है? हीमोलिम्फ की वजह से। स्पाइडर्स बेटा आप देख रहे हैं कि इनकी बॉडी के अंदर क्या होगा? हीमोलिम्फ होगा, और वो हीमोलिम्फ इनको सपोर्ट देगा। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का ही काम करेगा। फिर ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसको बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से इसके लिम्ब्स जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लिम्ब्स। बेटा आगे कुछ जो है ब्लड और हीमो लिम्फ के बारे में के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया गया है। ब्लड बेटा, blood is a fluid that circulates throughout the bodies inside the circulatory system. अब ये ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर जो है रहते हुए बॉडी के अंदर मूव करता है। व्हाट अबाउट हीमोलिम्फ? हीमोलिम्फ जो है हीमोसील के अंदर चला जाता है, इसके अलावा साइंसेस के अंदर चला जाता है, और डायरेक्टली बात करता है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को। अगर ब्लड की बात की जाए तो वो हमें वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलेगा, और हीमोलिम्फ जो है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स। कंपोजिशन बेटा, कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कंटेन्स लिक्विड पोर्शन विच कंटेन्स वाटर, प्रोटीन्स, साल्ट्स। ठीक है बेटा, वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स, इसके अलावा लिपिड्स और ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। एंड द सेल्स, और सेल्स में क्या क्या आ जाते हैं? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसके अलावा सेल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं। ऑन द अदर साइड हेमोलिम्फ कंटेन वाटर, आयंस, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, हार्मोन्स एंड सम सेल्स कॉल्ड हीमोसाइट्स। ठीक है बेटा, हीमोलिम्फ के जो सेल्स होंगे उनको हम बोलेंगे हीमोसाइट्स। एंड द पिगमेंट्स, रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर होंगे जबकि हीमोलिम्फ के अंदर नहीं होंगे। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर जबकि हीमोलिम्फ के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होगी। इसी तरह जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड जो है वो करवाता है। हीमोलिम्फ जो है वो कभी कभार जो है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती। कुछ जो है केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनके अंदर ये ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन मोस्टली के अंदर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती हीमोलिम्फ के थ्रू ऑक्सीजन की। इसके लिए अलहदा से एक ट्रेकियल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था, वो प्रेजेंट होता है। ब्लड ट्रेवल्स
via vessel of the closed circulatory system. तो ये जो है ब्लड जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो वेसल्स हैं उसके अंदर ट्रेवल करेगा. व्हाट अबाउट हीमोलिम्फ? बेटा it travels in the hemocoel as it is observed in open circulatory system. It is the part of open circulatory system which directly bathes the tissues and sciences. कलर, बेटा इनके अगर कलर की बात करें तो ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है. हीमोलिम्फ जो है as we have discussed earlier it is colorless. डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज. अब ब्लड अगर आप वर्टिब्रेट्स के अंदर देखें, ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, तो इसमें डायरेक्टली ब्लड जो है वो कांटेक्ट में नहीं आता टिश्यूज के साथ. लेकिन जब हम देखते हैं हीमोलिम्फ को तो ये डायरेक्टली जो है बात कर रहा होता है टिश्यूज को. ठीक है, लुब्रिकेट्स टिश्यूज, क्योंकि उनके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अभी सर्कुलेटरी सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता कि वो जो है वेसल्स के अंदर से ही और वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सबको ट्रांसपोर्ट करवा सके. ठीक है, तो इसलिए वो डायरेक्टली जो है वो बात करेगा. फ्री अमाइनो एसिड्स, बेटा ब्लड के अंदर जो है अमाइनो एसिड्स फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, लेकिन अगर हीमोलिम्फ देखें तो उसमें हाई कंटेंट होता है अमाइनो एसिड्स का. ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड और हीमोलिम्फ का डिफरेंस. क्लियर है? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ब्लड सेल्स, बेटा ब्लड सेल्स को हम डिस्कस करेंगे एंड हीमोसाइट्स. ठीक है, ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज हीमोसाइट्स आर द सेल्स फाउंड इन ब्लड. ठीक है, ब्लड के अंदर हमें मिलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड के अंदर मिलेंगे या हीमोलिम्फ के अंदर मिलेंगे ऑफ मोस्ट एनिमल्स. ठीक है, ब्लड सेल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. बेटा ब्लड सेल्स की कुछ टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. रेड ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स which are found in blood. hemocytes क्योंकि हमें मोलस्क्स और आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलेंगे. सिलोमोसाइट्स बेटा जो है ये हमें इकाइनोडर्म्स और एनालिड्स के अंदर मिलेंगे. First we will talk about red blood cells which are called erythrocytes. Main component of the blood, as we have discussed it earlier, gives blood its characteristic color. बेटा इसका characteristic color क्या होता है? रेड. ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से. पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है. ठीक है, ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के काबिल बनाता है रेड ब्लड सेल्स को. Respiratory pigments in blood of invertebrates कौन कौन से हैं? 4 most common invertebrates respiratory pigments are hemoglobin, hemocyanin, chlorocronin, hemerythrin. ठीक है, बेटा ये नेक्स्ट जो है पिगमेंट्स और उनकी वजह से कौन सा कलर जो है वो इम्पार्ट होता है वो बताया गया. हेमोग्लोबिन ब्राइट रेड होता है, हेमोसाइनिन ब्लू होता है. ठीक है, उसके अलावा जो है क्लोरोक्रोनिन ग्रीन टू रेड होता है इसका कलर. हेमोएरिथ्रिन इसमें जो है वायलेट टू पिंक होता है. ठीक है, अब कलर व्हेन डीऑक्सीजनेटेड, जब ऑक्सीजनेटेड होते हैं तो उस दौरान जो है ये कलर इवॉल्व करते हैं. जब डीऑक्सीजनेटेड होंगे तो उस दौरान हीमोग्लोबिन जो है ब्राइट रेड से
पर्पलिश में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह हेमोसाइनिन, बेटा इसी वजह से ही जो हमारी वेन्स हैं, इनके अंदर कौन सा ब्लड है, इनके अंदर पर्पलिश जो है हमें नजर आती है वेन्स ना, ऐसे ही है। तो ये किस वजह से है, ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जा रहा होता है, तो इसी वजह से हमें पर्पलिश कलर जो है वो नजर आता है। हेमोसाइनिन, बेटा ब्लू होता है इसका कलर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, लेकिन जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती है तो दैट इज ऑलमोस्ट कलरलेस। बेटा नेक्स्ट जो पिगमेंट है क्लोरोक्रोनिन, इसका जो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जो कलर होगा दैट इज ग्रीन टू रेड, and when deoxygenated it will turn into the light green color. Next pigment is hemerythrin, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होगी उसमें हमें कौन सा कलर ऑब्जर्व करने को मिलेगा, वायलेट टू पिंक, and when it is deoxygenated it will become colorless. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेमोसाइट्स, hemocytes are basically the cells that play role in immune system of invertebrates. बेटा invertebrates के immune system में हमें मिलेंगे, और कहाँ पे, mollusks and arthropods. बेटा hemocytes जो हैं ये phagocytic in nature होते हैं, phagocytosis में involve होते हैं। like phagocytosis की दो types आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके अलावा सॉरी एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो हेमोसाइट्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इन ये जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर फैगोसिटिक एक्टिविटी जो है वो शो करते हैं। मोस्ट डेवलप्ड इन इंसेक्ट्स, ठीक है, जिनको आप आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोसाइट्स फाउंड इन इंसेक्ट्स आर, जो हेमोसाइट्स हमें इंसेक्ट्स के अंदर मिलते हैं उसमें कौन कौन से सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोहीमोसाइट्स, बेटा इनका स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर होता है और उनके दरमियान में लार्ज न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड इट कैन डिफरेंशिएट इनटू नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब ये सेल्स ही आगे कन्वर्ट होते हैं और दूसरी टाइप्स के सेल्स में सेल्स जो हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेमोसाइट्स इज प्लाज्मेटोसाइट्स। बेटा इनकी शेप जो है वो लीफ लाइक होती है, जैसे कि आप अपनी जो पेज है बुक का 129 वहां पे आप देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करें जरा। लीफ लाइक शेप है, और साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखें तो लाइसोसोमल एंजाइम्स पड़े हुए हैं। इट इज इन्वॉल्व्ड इन कैप्सूल फॉर्मेशन। बेटा ये प्लाज्मेटोसाइट्स जो हैं कैप्सूल बनाते हैं, एनकैप्सुलेट करवाते हैं ऑर्गेनिज्म को, लाइक कवरिंग जो है वो बनाते हैं। ग्रेन्यूलर सेल्स, बेटा जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी भी डायग्राम जो है वो आपकी बुक के अंदर दी गई है। स्फेरुलोसाइट्स, ठीक है बेटा, इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट जो है शेप्स हमें देखने को मिलती हैं विद न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल इंक्लूजन, ठीक है। इसकी भी शेप जो है वो आपकी बुक के अंदर दिखाई गई। वो एनोसाइट्स साइटोइड्स, ठीक है, दे आर लार्ज बाइन्यूक्लिएटेड। लेफ्ट साइड पे जो है आपके फिगर जो है 129 में दिखाया गया है, are large binucleated and non-phagocytic cells. The last one is coagulocytes. Coagulation में मतलब clotting process में participate करेंगे ये cells. Next बेटा हम बात करते हैं
सिलोमोसाइट्स की, सिलोम के अंदर जो प्रेजेंट होंगे सेल्स उनको हम सिलोमोसाइट्स बोलेंगे। सिलोम जो है ये हमें मिलती है देखने को इकाइनोडर्म्स एंड एनिलेट्स के अंदर। सिलोमेट्स में सिलोमोसाइट इज अ फैगोसाइटोटिक ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट होता है व्हाइट ब्लड सेल दैट अपीयर्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स दैट हैव सिलोम, ठीक है। उन एनिमल्स के अंदर होते हैं जिनके अंदर सिलोम होती है। इट अटैक्स द एंड डाइजेस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, तो ये जो सिलोमोसाइट्स होते हैं ये भी क्या करेंगे, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम का पार्ट बनेंगे, जो कि आगे जो है बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से जो इन्वेडर्स होंगे बॉडी के उनसे निजात दिलाएंगे, उनको फाइट करेंगे थ्रू फैगोसाइटोसिस। मोस्टली जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो हमारे पास कौन से हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है। Coelomocytes may be either attached to the wall of the coelom or float freely into the cytoplasm, ठीक है। ये जो सिलोमोसाइट्स होते हैं ये या तो सिलोम जो कैविटी है बॉडी कैविटी उसके साथ अटैच्ड होंगे या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमने देखना है हीमोसाइट्स इन मोलस्क्स। इसके अलावा सिलोमोसाइट्स की जो टाइप्स हमने देखी हैं वो यहाँ पे हमें मिलती हैं, जो दे आर अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स जो है अमीबॉइड सेल्स की तरह के होते हैं, ठीक है, जो कि मूव कर सकते हैं सूडोपोडिया की मदद से, ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती इनकी। इलियोसाइट्स दे कंटेन मैनी फैट ग्लोब्यूल्स। इसके अलावा लैम्पोसाइट्स हैं, लाइनोसाइट्स हैं, ये सेल्स हैं जो कि टाइप्स हैं किसकी, सिलोमोसाइट्स की। बट दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन फेगोसाइटोसिस, जिनमें अमीबोसाइट्स आ जाते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज, एनकैप्सुलेशन, डिफेंस रिस्पॉन्सेज एंड एक्सक्रीशन एटसेट्रा। बेटा नेक्स्ट हम मोलस्क्स की बात करते हैं। मोलस्क्स के अंदर जो हमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलते हैं, दे इन्वॉल्व अमीबोसाइट्स एंड granulocytes. They perform different functions like transport, phagocytosis, etc. और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनका जो रोल है दैट इज नेक्रीजेशन, नेक्री फॉर्मेशन। बेटा पर्ल फॉर्मेशन होती है जो कि मोलस्क्स के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। इसके अलावा इनका जो शेल फॉर्मेशन है वो भी इसी वजह से ही होती है, इन्हीं सेल्स की वजह से, हेमोसाइट्स की वजह से। बेटा इनमें जो है ऑयस्टर्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं इसको इन सम बाइवेल्व्स, और कुछ जो है वो बाइवेल्व्स होती हैं। ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। द हीमोलिम्फ ऑफ insects contains large number of different hemocytes। बेटा उनके अंदर जो है लार्ज नंबर में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हीमोसाइट्स जो हैं उनका फंक्शन किस में होता है, फेगोसाइटोसिस, इनकैप्सुलेशन एंड क्लॉटिंग, ठीक है। ये इंसेक्ट्स के अंदर इनका रोल है। मोलस्क्स के अंदर क्या काम था इसका, फेगोसाइटोसिस एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, आर्थ्रोपोड्स की, तो उनके अंदर जो है हमें इनके जो फंक्शन जो हैं वो मिलते हैं, फेगोसाइटोसिस, एनकैप्सुलेशन एंड क्लॉटिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें हीमोसाइट्स का, इनके जो है फंक्शंस का। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक बेटा क्लोज होता है।
Further queries will be discussed in the next class. Hope so you enjoyed the lecture. Thank you beta. Allah Hafiz.